दोस्तों, दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के धाने पर खड़ी है, लेकिन एक देश ऐसा है जो कि जंग के इंतजार में है, लेकिन उसके साथ कोई जंग नहीं करना चाहता। क्या ही परेशानी की बात है कि आप जंग की तैयारी करें और कोई आपके साथ लड़ना ना चाहे। आखिर क्या वजह है कि सब बबलू भैया से चालू है और बबलू भैया परेशान है कि मैं किसके साथ लड़ूं। चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ और जानते हैं कि क्यों बबलू भैया लड़ना चाहते हैं और क्या क्या उन्होंने तैयारी कर रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट मेम्स देखी होंगी जिसमें बबलू भैया को दिखाया गया है। बबलू भैया बात कर रहे हैं, बबलू भैया के ऊपर मेम्स बनी हुई हैं कि यूएस डरता है बबलू भैया से, और वाकई में ऐसा है कि बबलू भैया के पास ऐसी क्या चीजें हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, कितनी बड़ी उसकी फौज है कि अब यूएस, साउथ कोरिया सारे उससे भागते हैं। जी, नॉर्थ कोरिया के बबलू भैया हैं। नॉर्थ कोरिया के लोग इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन क्या अपने लोगों का यहाँ पे कहा जाता है कि घास खा के हमने एटम बम बना लिया, हम न्यूक्लियर पावर बन गए, हम घास खा लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन बबलू भैया ऐसा कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को घास खिला के वो कोशिश कर रहे हैं हर वक्त अपने दिफा के लिए। उनका एक ही रूल है और वो है मिलिट्री फर्स्ट। मिलिट्री फर्स्ट का मैं आपको बताऊं, इस वक्त टोटल आबादी अगर देखी जाए नॉर्थ कोरिया की तो वो 26 मिलियन है। 26 मिलियन में से 70 लाख लोग इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस में मौजूद हैं। भैया एक बड़ा नंबर है, जिसमें से हर 25 में से एक बंदा उनका आर्म्ड फोर्सेस में मौजूद है। किसी न किसी तरीके से डिफरेंट फोर्सेस उन्होंने बनाई हुई हैं। और यहाँ पे एक ऐसी फोर्स भी है उनकी जो सबसे दुनिया की ज्यादा लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग आर्मी है, जो सबसे ज्यादा लंबे अरसे से खड़ी है और वो इंतजार में है दुश्मन की। अब यूएस के साथ या जापान के साथ या साउथ कोरिया के साथ उसका क्या इशू है, उसके ऊपर डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला असल दुश्मनी उनकी साउथ कोरिया के साथ है, उनकी बाउंड्री साथ मिलती है, उस वजह से उनका कंफ्लिक्ट है। वो आपस में सेपरेट हुए, उस हवाले से अभी जो नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक ही खानदान की तब से हुकूमत चली आ रही है और उस खानदान ने किस तरह से लोगों को दबा के रखा हुआ है वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि दुश्मनी ये है कि साउथ कोरिया को बैक करता है यूएस और जापान, लेकिन इसी वजह से यूएस के अगेंस्ट है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया ने जो अपना न्यूक्लियर पावर बनाई, पहले उन्होंने मिसाइल जो बनाए थे वो सिर्फ साउथ कोरिया तक थे, लेकिन जब बैक किया उनको पता चला कि ये बैक करते हैं जनाब यूएस वाले, फिर उन्होंने डायरेक्टली उसकी रेंज जो है वो इतनी की कि यूएस तक भी जो उनका न्यूक्लियर बॉम्ब है वो वहां तक मार कर सके। अब इसके साथ जो वहां के लोगों का रहन सहन है वो बड़ा माइजरेबल है, बहुत मुश्किल के हालात हैं उसमें। यहाँ पे हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं कि टीवी चैनल उनकी मर्जी का, गवर्नमेंट ने जो अप्रूव्ड टीवी चैनल किए हुए हैं आप घर पे सिर्फ वो चला सकते हैं। इवन कटिंग का स्टाइल जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है सिर्फ उसी टाइप की कटिंग हो सकती है, उसके अलावा कोई बंदा कटिंग नहीं करवा सकता। हर घर में किम जोंग की तस्वीर लाजमी है, बबलू भैया की और उनकी फैमिली के मेंबर्स की तस्वीर हर घर में जरूरी है। अगर इनको कोई फॉलो नहीं करता, कोई कटिंग उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं कराता, कोई अपने घर में तस्वीर नहीं लगाता, कोई बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकता वहां पे, मतलब रेयर चांसेस हैं। अगर कोई बाहर के मुल्क जाता है तो वो उनकी मर्जी से, गवर्नमेंट की मर्जी से, उसको भी वो क्यों गया, किस लिए गया, वो एक अलहदा से ही एक चैप्टर है, लेकिन कोई भी वहां से ट्रैवल नहीं कर सकता उनकी मर्जी के बगैर। बैरून मुल्क जाके नौकरी करना ये वो नहीं, वो कहते हैं हम अपनी नौकरी करेंगे। इसके साथ साथ दुश्मन मुल्क की मूवीज आप नहीं देख सकते, कोई ड्रामा नहीं आप देख सकते स्टडी के हवाले से, सिलेबस को लेके। इसके साथ साथ जो पूजा पाठ जो भी है, मजहब मसलक, सब कुछ गवर्नमेंट ने देना है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर पूरे कलेक्टिव जो है वो सजाएं दी जाती हैं, पूरे खानदान को मार दिया जाता है। जेलें सियासी कैदियों से भरी पड़ी हैं, एक ही पार्टी जो है वो रूल कर रही है और अरसा दराज से वो रूल कर रही है। और उसका रूल करने का ये वो उनको पब्लिक से नहीं है, उनको सिर्फ अपने डिफेंस से या डिफेंस सिस्टम उन्होंने बेहतर बनाना है। उसके लिए वो सारा अपना 25% टोटल जो जीडीपी का है वो डिफेंस पे लगाते हैं कि हमने कभी भी किसी भी वक्त हमें लड़ना पड़ सकता है, और वो लड़ाई पता नहीं उनकी किसके साथ होनी है, वो उस लड़ाई के चक्कर
चक्कर में वो हर वक्त तैयार रहते हैं। इतना ज़्यादा वो तैयार रहते हैं कि 1.2 मिलियन जो उनकी फोर्स है वो बॉर्डर के ऊपर हर वक्त खड़ी रहती है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है। उनमें से कोई भी वो उनकी शिफ्ट्स तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन वो हर वक्त वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास 4000 से ज़्यादा टैंक्स मौजूद हैं, 2500 से ज़्यादा उनके पास लड़ाका गाड़ियाँ मौजूद हैं, और एमिनेशन और ढेर सारे लॉन्चर्स, मिसाइल्स और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बना लिया हुआ है। तो इसी वजह से जितने भी देश हैं जो कि लड़ना चाहते हैं और उनसे कोई लड़ने को तैयार नहीं है। ये नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो लड़ना चाहते हैं, वो लड़ने की हर वक्त तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई मुंह नहीं करता। अब जो ऐसे मुल्क हैं जो अमन सुकून के साथ रहने वाले हैं, जो कोशिश करते हैं, उनके ऊपर धड़ाधड़ से मिसाइल मारे जाते हैं और उनके ऊपर हमलावर हुआ जा रहा है। तो भैया अब मैं यही कहूँगा कि वर्ल्ड वार 3 अगर होनी है तो पहले बबलू भैया से स्टार्ट करें, ताकि बबलू भैया जो कि दूरबीन लगाए कभी खड़े होते हैं, कभी किस तरह खड़े होते हैं, इंतज़ार में खड़े हैं, तो उनका वो इंतज़ार जो है वो पहले ख़त्म होना चाहिए। तो ये बबलू भैया के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चल रहा था, तो मैंने कहा उसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इस नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।